हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता और मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। किसके बोल हैं? ये बोल है हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई, जिसने अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से और अपनी मेहनत से इन्होंने जो है आगे बढ़े और देश के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने पार्टी बनाई, इन्होंने एक बार जोरदार भाषण दिया था, कहां पर? संसद में। इन्होंने कहा था कि लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश जीवित रहना चाहिए और इस देश के संस्कार जीवित रहने चाहिए। मात्र एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। लोकसभा में इन्होंने जोरदार भाषण दिया और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति को जाके अपना जो है क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इतने प्रभावशाली नेता थे कि इनकी प्रभावशालिता को देखकर जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है इनके मुरीद हो जाते थे। यहां तक कि अपोजिशन वाले जो इनके खिलाफ थे, जो इनके पार्टी के खिलाफ थे और जो इनके खिलाफ थे, वो भी जो है इनके मुरीद हो जाते थे। इनकी बातों को, अपने बातों को कैसे रखना। देखिए, एक नेता में प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीज नहीं है तो वो नेता क्या। और स्पीच, आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपको नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देख लीजिए, स्पीच देते हैं, बाप रे बाप आग लगा देते हैं वो स्पीच से। स्पीच जो है ना, ये जनता के दिमाग में घुसनी चाहिए। एक टीचर और एक लीडर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। टीचर अपने बच्चों को दिमाग में घुसाता है, अपनी बातों से इंटेंशन बनाता है, अट्रैक्ट करता है और अपनी बातों को उसके दिमाग तक पहुंचाता है, असर डालता है और उनकी बातों को, टीचर की बातों को वो स्टूडेंट क्या करता है? अपने दिल दिमाग में उतार लेता है। उसी प्रकार से लीडर होता है। लीडर जब बोलता है ना, तो उसके बोलने का इंटेंशन इतना जबरदस्त होता है कि अगर अच्छा लीडर है तो वो इतना बढ़िया अपनी आवाज बोलेगा। वक्ता अच्छा होना चाहिए, वक्ता, तो वो जो है जनता के दिलों में छा जाता है। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको बताने आया हूं और बारी बारी से उनकी सभी जो उनके जीवन से संबंधित जुड़ी बातें हैं मैं आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, इनका जन्म होता है, कब होता है? 25 दिसंबर 25 दिसंबर सन 1924 को ये जन्म होता है। और इनका जन्म जो है जब होता है तो उस समय जो है भारत आजाद हुआ नहीं था। भारत पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का दमन चल रहा था, अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया गया था। तमाम राज्य के लोग, बड़े बड़े नेता लोग, यहां तक कि बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध का बिगुल छेड़ चुके थे और ये जो है आर पार की लड़ाई चल रही थी। उसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध होता है। कब? 1939 से लेके सन 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि इंग्लैंड जो है हमारे देश पर राज कर रहा था और इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था, तो उसको सेना वगैरह चाहिए थी। तो सेना जो है वो अपनी मंगाता गया। थोड़ा ब्रिटेन कमजोर हुआ और धीरे धीरे करके हमारा देश क्या हो गया? 15 अगस्त 1947 पहले ही से आजादी का जो है बिगुल फूंक दिया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने सन 1942 में, तभी से जो है भारत लगभग आजाद हो चुका था। लेकिन पूरी तरीके से जो आजादी मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त। ये तो सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ और उसके बाद हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को। तमाम, देखिए, कांग्रेस के हमेशा ये धुर विरोधी रहे अटल बिहारी वाजपेयी। तमाम बड़े बड़े नेता उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन ये कांग्रेस के अपोजिट थे। कुछ जगह इन्होंने अपमान भी सहे, कुछ लोगों की बातें भी सही, लेकिन ये डगमगाए नहीं और ये निरंतर आगे बढ़ते गए। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक ना एक दिन ये लड़का, यानी अटल बिहारी वाजपेयी को बोले थे, ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा और आगे चल के ये देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार थी सन 1977 का, सन 1977 को, तो ये जो है मोरारजी देसाई, कौन प्रधानमंत्री था? मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई की सरकार में ये क्या थे, ये फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री। ये विदेश मंत्री बनाए गए और विदेश नीति, यानी विदेश नीति इनकी बड़ी इतनी जबरदस्त थी, समझ जाइए कि जो आज मुस्लिम लोग सऊदी दुबई जाते हैं और पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करते हैं और उनकी जीवन जो है सुखमय हो चुका है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। इसलिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर कोई इनका मुरीद है, हर कोई इनको चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सबको लेकर चलने वाले और सबका भला करने वाले व्यक्ति थे। तो ये 1977 में जो है विदेश मंत्री बनते हैं, लेकिन 1980 कब, सन 1980 को क्या होता है, 80 में ये जनता पार्टी से नाराज होकर त्यागपत्र दे देते हैं और 6 अप्रैल, कब, 6 अप्रैल 6 अप्रैल सन 1980 को ये पार्टी जो है बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी। यही बीजेपी का गठन होता है, बीजेपी का उदय यही होता है, बीजेपी का जन्म यहीं से होता है। और ये बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। गौर से सुन लो, बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाते गए। उसी बीच राम मंदिर का मुद्दा भी आया, राम मंदिर के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी छा गई। भाई मुद्दा उठाना, अब मुद्दे को सही तरीके से उपयोग में लाना, जो राजनेता कर गया, जो पार्टी कर गई, वो आगे उसको बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और वो धीरे धीरे करके पूरे भारत में छा गई। और देखते देखते जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार, कब बनी ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जब सरकार बनी थी और मात्र 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और 13 देखिए 1991 में कांग्रेस, 1996 में पीवी नरसिम्हा राव, 96 में जब ये आए थे तो मात्र 13 दिन जो है सरकार चली। और 13 दिन में तब उन्होंने भाषण दिया संसद में कि लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता के लालच में लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पैसों का दुरुपयोग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये देश जीवित रहना चाहिए और देश की गरिमा जो है बरकरार रहनी चाहिए। और ये देश जो है, उनकी प्रथम इच्छा थी देश को आगे बढ़ाना, देश को और देशों के मुकाबले जो यूरोप कंट्रियां हैं और अमेरिकी कंट्री हैं उनके बराबर समकक्ष खड़ा करना इनकी पहली प्राथमिकता थी। और इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। 3 बार प्रधानमंत्री बने ना, एक बार तो पूरा कार्यकाल इन्होंने चलाया 5 साल का। और इसके अलावा ये जो है एक प्रखर वक्ता थे और एक कवि थे। इतनी बढ़िया ये कविता लिखते थे, जो लिखे थे ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो 13 दिन की सरकार चली और ये गिर गई। उसके बाद जो है फिर ये 13 महीना चली। उसके बाद जब ये 1999 में सरकार इन्होंने बनाया तो सन 2004 तक लगातार जो है 5 साल इन्होंने सरकार चलाई। जबकि कई पार्टियों का जो है उसमें सहयोग था, कई पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन उन गठबंधनों को साथ में लेकर, साथ चलकर इन्होंने पार्टी जो है चलाया और सरकार चलाई और सफलतापूर्वक जो है उसका निर्वहन किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब उम्र हो जाती है तो स्वास्थ्य गिर जाता है। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य गिरने लगा और एक ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इन्होंने एक बार कहा था कि अगर सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में, अगर मुझे पैसे के दुरुपयोग करके अगर मुझे सत्ता हासिल करनी हो तो ऐसी सत्ता को या ऐसी कुर्सी को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने ऐसा किया। 13 दिन की सरकार में देश के राष्ट्रपति को इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, लेकिन जो है तोड़फोड़ की राजनीति, तोड़जोड़ की राजनीति इन्होंने कभी नहीं की। और ये अक्सर कहते थे कि मुझे इस तरीके की राजनीति कभी रास नहीं आती।
उसके बाद जो है इनका स्वास्थ्य गिरा और धीरे धीरे करके जो है ये इनका स्वास्थ्य गिरता गया और 16 अगस्त सन 2018 को हमारे देश का ये महान नेता हमेशा के लिए काल में समा गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश रोया था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि ये हर दिल में वास करते थे। हर दिल में है ये बसता, हर दिल में है ये बसता, सबसे बड़ा खिलाड़ी ये था, हो सबसे बड़ा खिलाड़ी ये था, राजनीति में पुरोधा कहलाया, हर दिल में है ये बसता, हर दिल में है ये बसता। सबके दिलों में ये छाए रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका जो है दिल अंदर से रो गया और आंखें नम हो गई, क्योंकि ये महानायक, ये महान नेता हमेशा के लिए जो है मौत की नींद जो है सो गया, काल के गाल में समा गया। लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं उसी तरीके से जैसे पहले उनको लोग चाहते थे, आज भी उनके चाहने वाले हैं। यूपी में तो उनके चाहने वाले बेशुमार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आज यूपी में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय जाता है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। शुभ रात्रि।